अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में आपके लिए। मिश्रित जैविक खेती कर रहे एक सफल कृषक की कहानी भाग 1। मक्के की फसल में तना छेदक कीट का समेकित नियंत्रण। अधिक उपज लेने की चाह में किसान रासायनिक खाद और दवाइयों का फसलों में अंधाधुंध प्रयोग करने लगे हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। साथ ही ऐसे उत्पाद का उपयोग करने से मानव स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए किसानों को जैविक और मिश्रित खेती पर ध्यान देना होगा, ज्यादा जोर देना होगा। हमारे प्रदेश और देश में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो जैविक खेती से जुड़कर अच्छी उपज ले रहे हैं, अच्छी आय ले रहे हैं। और इन्हीं किसानों में से आज हम आपको मिलवाएंगे राजस्थान के प्रगतिशील कृषक गुलजार खां से, जो जैविक खेती पर अपने अनुभवों को हमारे बीच साझा करेंगे। – 2002 से सर्टिफाइड है। तो इसको ऑर्गेनिक में हम, हमारे पास वर्मी एंड बीडी कंपोस्ट, सारे फल पौधे जितने भी हैं सब ऑर्गेनिक का, पूरा बगीचा हमारा ऑर्गेनिक का है। 66 बीघे का ये फार्म है। पैसा बहुत कम खर्च होता है। गाय हम रखते हैं तो गाय का गोबर से हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। जो इसकी खरपतवार है, वेस्ट जो कचरा है, इसका बीडी कंपोस्ट बनाते हैं सड़ा गला के। इसका जो स्प्रे वगैरह है, हम कोई केमिकल नहीं डालते। इसमें नीम वगैरह का है, देसी आँख है, गौमूत्र है, इसमें पंचगव्य, 10वें गव्य, वर्मी वाश वगैरह का स्प्रे करते हैं। और इसमें कोई बाहर से कोई केमिकल, कोई पदार्थ हम कुछ नहीं डालते। और इसकी लागत में अच्छा उत्पादन है। इसका रेट भी अलग से मिलता है। इसका रेट हमारे लिए बहुत महंगा जाता है। किस वेजिटेबल वगैरह हम उगाते हैं इसमें। बगीचे में जो भी है, अमरूद है, आम है, बेर है, चीकू है, करौंदा है और एस्पेरीगस जिसकी सब्जी बनती है, नींबू, चकोतरा, मौसमी, कीनू वगैरह और आंवला, बहुत से अनेकों जितने भी फलदार एंड सब्जीदार जो सब्जियां हैं हम सारी ही इसमें उगाते हैं। जो यानी कोई भी फसल है, हर सीज़न की हम फसल भी लेते हैं। जैसे गेहूं है, ज्वार, बाजरा है, तिल है, बहुत सी दालें हैं जो आम ज़मींदार खेतों में हम सारा पूरा टोटली ऑर्गेनिक का ही काम करते हैं। हमारे पास फ़िलहाल 15 गाय हैं जो हमारे इस 66 बीघे को हमारा वर्मी एंड बीडी कंपोस्ट में पूरे को संभाल रखा है। इसके सारे गोबर से हम खाद बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं और इसका गौमूत्र इस्तेमाल करते हैं। 10वें गव्य, 5वें गव्य का इस्तेमाल करते हैं इसमें। और हमारे पास मुर्गियां हैं, खरगोश हैं, फिश है, मछलियां भी हैं, मुर्गे हैं, 2-3 किस्म की वैरायटी है हमारे पास, सब ऑर्गेनिक का ही। कड़कनाथ भी हमारे पास मुर्गे हैं जिसमें हम सारा ऑर्गेनिक का ही इस्तेमाल करते हैं, जिसमें अच्छी रेट हमको मिलती है। ये हमारा वर्मी कंपोस्ट है जिसमें हमने केचुए छोड़ रखे हैं। इसमें गाय का गोबर डाल रखा है। ये केचुए इस गोबर को खाते हैं और इसको खाद बनाते हैं। जैसे ही इसको खाते जाएंगे ऊपर खाद तैयार होती जाएगी। जो ऊपर तैयार हुई खाद है उसको हम ऊपर से धीरे धीरे बाहर निकाल लेते हैं और स्टॉक करते हैं। जैसे ही ये केचुए पूरी बेड को ख़त्म कर देंगे उसके बाद इसके साथ नया गोबर का
इस्तेमाल करेंगे तो वो केचुए उस बेड को छोड़ के नए गोबर में आ जाएंगे। इसी तरह से हमारा वर्मी कंपोस्ट बनता है। दूसरा हम बीडी कंपोस्ट बनाते हैं। ये हमारे पास बीडी कंपोस्ट है जो कि हम जो भी इस फार्म के अंदर कोई वेस्ट कचरा होता है, फसल का कोई तूड़ा है, भूसा है, हरी घास है, खरपतवार, कोई भी वेस्ट खरपतवार होते हैं उसको हम सबको इकट्ठा करके उसको सड़ा गला के इसका बीडी कंपोस्ट बनाते हैं। इसमें जैसे बुझा हुआ चूना है, इसकी परतें लगाते हैं हम। इसकी 4.5 फुट हाइट होती है, लंबाई 18 फुट होती है। इसकी परत तय बाई तय लगाते हैं, हर परत पे गोबर का छिड़काव करते हैं। उसके बाद हरे पे बुझे हुए चूने का इस्तेमाल करते हैं जो वेस्ट सफ़ेदी होती है। तो ये इसको फिर ऊपर से कवर करते हैं। कवर करने के बाद इसमें एक बीच में टर्नल होती है जो कि ऑक्सीजन का काम करती है, जो नाइट्रोजन पैदा करती है। तो उसके बाद ये 2 महीने में ये खाद गल जाती है और रेडी हो जाती है। इसको फिर हम खेत में सीधा डाल देते हैं। हम वर्मी वाश का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फर्टिलाइज़र टैंक होता है, वर्मी वाश जो हम बनाते हैं उसको फर्टिलाइज़र टैंक में डाल के उसको फुहारे के जरिए हम उस फसल में यूज कर सकते हैं। ये गेंदा है, जहाँ हम सब्जी वगैरह इस्तेमाल करते हैं वहाँ लगाते हैं। इससे हमें फूल भी मिल जाते हैं। इसकी जड़ों में एक रासायनिक पदार्थ निकलता है जो सूत्रकृमि कीड़ों के लिए कंट्रोल करने के लिए काम में आता है। ये भी एक जैविक खेती का ही भाग है। ये हमारा सब्जी का पार्ट है जिसमें मैं यहाँ खड़ा हूँ। ये आलू हैं, प्याज़ें लगी हुई हैं, शकरकंदियाँ हैं, लहसुन हैं और गेंदे भी लगे हुए हैं, लौकी भी लगी हुई है। यहाँ से हम सब्जी का पार्ट, सब्जी का फील्ड है, इसमें हम पूरे में ऑर्गेनिक सब्जी का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमें अच्छा उत्पादन मिलता है और इस सब्जी का हमें अच्छा रेट उपलब्ध होता है। आम जमींदार से लगभग इससे का रेट हमें 2 गुना या 2.5 गुने के या 3 गुने तक पहुंच जाता है सीजन के तौर पे। हमें सब्जी, ये ऑर्गेनिक सब्जी खाने को मिलती है। इसमें कोई केमिकल, कोई फर्टिलाइज़र, कुछ बाहर से कुछ नहीं है। सब अपना ऑर्गेनिक ही सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं। ये रॉकेट है जो कि लेटिस में हम इस्तेमाल करते हैं। इसका रेट 300 से 400 रुपये पर केजी का हिसाब से जाती है। ये सब हमें ऑर्डर पे देना पड़ता है। अब यहाँ हमारे पास ऑर्डर आया हुआ है जो कि इसको तोड़ के हम स्टॉक करके पन्नियों में पैक करके ऑर्डर के लिए भेजेंगे। 1 किलो 2 किलो फिर और निकल जाता है। ऐसे ही 10-20 क्यारियाँ लगा देते हैं। जैसे भी जितना काटोगे उतना ही ये फूटेगा। होटल वगैरह में ये फॉरनर वगैरह लेटिस में सारे इस्तेमाल करते हैं। मैं तो आपको सभी को यही सलाह दूंगा कि आप प्लीज़ ऑर्गेनिक की तरफ ध्यान दें। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। मक्के की फसल में तना छेदक कीट का समेकित नियंत्रण। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। मक्का की फसल इस समय बढ़वार की अवस्था में है और अभी इस फसल में तना छेदक और तना मक्खी कीट का प्रकोप देखा जा रहा है जो कि मक्के की फसल को काफी नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो किसान भाइयों, आप इस फसल में इन कीटों का नियंत्रण कैसे करेंगे? आइए जानते हैं जिला कटिहार के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मुकेश कुमार से। मक्का एक ऐसी फसल है जो सालों भर लगभग खेत में रहती है। तो ऐसी स्थिति में जो है उनके जो भी कीट हैं उनको भी फलने फूलने का बेहतर मौका मिलता है। और इसी कड़ी में हम आपको कहें कि जो इसके कीड़े हैं जो दिख रहे हैं उनसे कुछ ज़्यादा हानि होती है जो कीड़ा नहीं दिख रहा है, जिसमें एक सबसे प्रमुख है तना छेदक कीट। उसमें शुरुआती समय में वैसा कुछ नहीं लक्षण दिखता है, क्योंकि जैसे ही इसका वयस्क मादा अंडा देता है वैसे ही लार्वा जो है एक पतला सा छेद बना करके और भीतर की तरफ इसके तने में चला जाता है और अमूमन देखने में यह नहीं दिखता है। लेकिन जब मक्के में बाली आ जाती है और दाने भरने लगते हैं, वैसे में मक्के के पौधे में वजन बढ़ जाता है और ऐसे समय में जैसे ही हल्की सी हवा चलती है महसूस होता है कि बाली से नीचे से कहीं से पूरा का पूरा पौधा टूट के गिर गया और इस प्रकार उसमें दाने पूर्णतया भरने से पहले ही पौधे टूट जाते हैं और दाना ठीक से नहीं भर पाता है और किसान भाइयों को जो है
बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसका नियंत्रण करना अति आवश्यक है और इस दिशा में जो कोई भी उसमें सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है उसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मेटासिक्साक्स का प्रयोग किया जा सकता है। कोई भी दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से छिड़काव करना चाहिए। वैसे प्रकृति में इसके जो प्राकृतिक शत्रु हैं वो भी इसी तरीके पाया जाता है, उनको जो है प्रभावित करके और उनको प्रभक्षी बना लेता है और इस प्रकार से जो है इस कीड़े का नियंत्रण करते हैं। लेकिन आज के वातावरण में लगातार कीटनाशी प्रयोगों का अंधाधुंध जो प्रयोग हो रहा है, इसकी वजह से ये लाभकारी कीट हमारे वातावरण में कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे फसलों को क्षति जो है बढ़ती जा रही है। आइए इन कीटों के समेकित नियंत्रण के बारे में बात करते हैं। तो सर्वप्रथम यांत्रिक विधि द्वारा, जिसके अंतर्गत मिट्टी पलटने वाले हल से ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें। बुआई शीघ्र करें जिससे तने की मक्खी के आक्रमण में कमी लाई जा सके। तना छेदक, सफेद भृंग एवं भुट्टा भेदक के वयस्क रात्रि में प्रकाश के प्रति आकर्षित होते हैं, अतः प्रकाश प्रपंच का उपयोग करें। तना भेदक कीट के नर वैक्स को आकर्षित करने हेतु फेरोमोन प्रपंच का उपयोग करें। इनके जैविक कीट नियंत्रण में सर्वप्रथम बात करते हैं एपेंटालिस, ट्राइकोग्रामा, लेडीबर्ड बीटल, कैरोबीडस एवं मकड़ी इत्यादि मित्र कीटों का संरक्षण करें। फसल फल भुट्टा भेदक के अंडे एवं छोटी इल्लियां दिखाई देने पर हेलिकोवर्पा NPV 250 LE घोल का छिड़काव प्रति हेक्टेयर की दर से करें। तना छेदक हेतु ट्राइकोग्रामा चिलोनिस के 75,000 अंडे प्रति हेक्टेयर प्रति सप्ताह की दर से फसल पर छोड़ें, ताकि उससे वांछित लाभ पाया जा सके और उसके अवांछित हानि से हम बच सकें। इसका लॉस ऑफ परसेंटेज जहाँ जहाँ जैसा क्रॉपिंग सिस्टम है उसी के अनुसार उसका लॉस होता है, लेकिन अमूमन इसका लॉस जो है 5 से 12-13% तक जो है इससे लॉस हो जाता है। किसान भाइयों, इस समय मटर की फसल में विभिन्न प्रकार के रोगों का प्रकोप होता है, जिनका समय रहते नियंत्रण नहीं करने पर उपज में भारी गिरावट आती है। तो कौन कौन से ये रोग हैं और इनका रोकथाम कैसे करेंगे, चलिए जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज वर्णवाल से। जब ठंड काफी पड़ती है तो उस समय चूर्णिल आस्था रोग का या कह सकते हैं कि पाउडरी मिल्ड्यू का तथा डाउनी मिल्ड्यू जिसको हम लोग मृदुरोमिल रोग कहते हैं, ये दोनों रोग का प्रकोप शुरू में जब कह सकते हैं पौधा करीब 30 दिन का हो जाता है तो रोग के लक्षण आना शुरू हो जाता है। ये जब ठंडा बहुत ज़्यादा पड़ने लगता है और जब क्लाउडी वेदर रहता है और उसके बाद में जब 2 या 3 दिन लगातार कस करके स्कॉर्चिंग सन या कस चिलचिलाती धूप रहती है तो उस समय इस रोग का प्रकोप बहुत तेजी से होता है। इसके फलस्वरूप पाउडरी मिल्ड्यू रोग का लक्षण पत्ती में दिखाई पड़ते हैं, इसके टेंडिल पे बनते हैं, इसके तना पे भी दिखाई पड़ते हैं और खास करके जब छीमी बनता है या मटर बनता है उसमें भी इस रोग के लक्षण आते हैं। ये रोग के लक्षण सफ़ेद पाउडर नुमा जो चारों तरफ पूरे पौधा को ढक लेता है, जिसके फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण क्रिया कम हो जाती है और ठीक से फल को बढ़ने नहीं देता है, जिसके कारण दाना अच्छा बनता नहीं है और जिसके कारण से फल में या उपज में कह सकते हैं कि कमी आ जाती है। तो इस तरह यदि रोग के लक्षण दिखाई पड़े और यथाशीघ्र आप केराथिन नामक दवा का छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से इस रोग को हम लोग आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। या रोग रोधी किस्म का चुनाव करें। रोग रोधी किस्म जैसा रचना नाम का एक वैरायटी है जिसमें पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता है, चूंकि ये रोग जो है हवा के माध्यम से ही फैलता है। तो इसलिए हम लोग सलाह देते हैं जो ही रोग का लक्षण दिखाई पड़े आप यथाशीघ्र केराथिन नामक दवा का छिड़काव करें। इसके अलावा जनरली हम लोग सलाह देते हैं कि 10 से 12 किलोग्राम सल्फर डस्ट प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से आपके खेत पर यह रोग आएगा नहीं। तो इस तरह से आसानी से पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी जो बीमारी है डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू में देखा जाता है किसान भाई जनरली पत्ती के जो पौधा के निचले वाला पत्ती पर सबसे पहले रोग के लक्षण आते हैं। देखा जाता है उसमें भूरा रंग का छोटा छोटा धब्बा बनता है जो जिसके परिणाम स्वरूप पत्ती धीरे धीरे पीले पड़ने लगते हैं नीचे वाले और धीरे धीरे पत्ती ऊपर उठने लगता है,
जीवाणु का लक्षण ऊपर के पत्ती में दिखाई पड़ते हैं और जिसके कारण से पौधा मरने लगता है। तो डाउनी मिल्ड्यू यदि रोग दिखाई पड़ता है तो इसके लिए हम लोग सलाह देते हैं किसान भाई कॉपर फंजीसाइड का छिड़काव करें। कॉपर फंजीसाइड में जैसे ब्लाइटोक्स 50 या ब्लू कॉपर, दोनों में से कोई एक दवा 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी का घोल बना करके छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से इस बीमारी को आसानी से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कहीं कहीं पौधा में मुरझाने वाली भी बीमारी दिखाई पड़ती है। ये मुरझाने वाली बीमारी खास करके देखा जाता है चना में, मटर में, ये सब में कुछ ज़्यादा आता है। तो ये मुरझाने वाली बीमारी में लक्षण इसमें ये होते हैं, पत्ती का सबसे ऊपर भाग सूखता है और सूख करके धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ता है और पूरा पौधा को ही सुखा करके खत्म कर देता है। यदि कहीं कहीं इस रोग के लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो उसको तोड़ करके हटा देना चाहिए और हटाने के बाद में वहाँ पर बेबिस्टिन 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करने पर आसानी से हम लोग मुरझाने वाली बीमारी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। यदि खेत में यह बड़े पैमाने पर दिखाई पड़ता है तो इस रोग को रोकना बड़ा कठिन हो जाता है। उसके लिए हम लोग सलाह ही देते हैं कि जिस खेत में आपने मटर लगाया है अगले वर्ष उस खेत में मटर न लगा करके दूसरे जाति का जो पौधा है या दूसरे परिवार का जो पौधा है जैसे टमाटर, बैगन या कसते आलू, ये सब लगावे तो निश्चित रूप से आपके मुरझाने वाला बीमारी आपके खेत में खास करके मटर में नहीं दिखाई पड़ेगा और आसानी से आप कंट्रोल कर लेंगे। तो इस तरह से ये सब सावधानी यदि आप बरतेंगे या इस तरह से आप कुछ जो भी रोकथाम हेतु जो मैंने सुझाव दिया यदि आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपको मटर ज़्यादा मिलेगा और आप एक सफल किसान कहलाएंगे। तो आगे और भी बहुत कुछ रोचक जानकारियां हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी होती है आपकी खेती बाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची एवं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पिछात धान की कटाई जल्द से जल्द कर गेहूं की बुआई करें। समय से बोई गई तोरी, सरसों, राई इत्यादि की फसल 20 से 25 दिन की अवस्था पर हैं, अतः इनमें प्रथम निकौनी एवं खरपतवार निकालने का कार्य करें। मटर की फसल इस समय वानस्पतिक बढ़वार की अवस्था में है, अतः इस फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें एवं बची हुई नाइट्रोजन की शेष मात्रा का उप परिवेशन करें। जिन किसान भाइयों ने चने की बुआई समय से की थी उनकी फसल अभी 10 से 15 दिन की अवस्था पर है, अतः इसमें निकौनी का कार्य करें। पशुओं को रात में खुले स्थान पर नहीं बांधें। पशुओं के खाने में 1 चम्मच नमक का मिश्रण सुबह एवं शाम को दें। इस समय रात का तापमान कम है, अतः पशुओं को सुरक्षित स्थान पर बांधें तथा ठंड से बचाने हेतु उपयुक्त कार्य करें। तो अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला जमुई के कृषक अनूप कुशवाहा, आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आलू की फसल में किए जाने वाले समसामयिक कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अनूप कुशवाहा जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। तो इस समय एक जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है जो खरपतवार नियंत्रण, क्योंकि जो खरपतवार हैं जैसे 2 तरह के होते हैं, एक तो चौड़ी पत्ती वाले होते हैं और एक जो है पतली पत्ती वाले। पतली पत्ती वालों का जो ऐसे उदाहरण आपका मोथा हो गया या चौड़ी पत्ती वाला में ये बथुआ वगैरह है या जंगली मटर वगैरह है, तो इनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भी आप पोषक तत्व आलू के लिए प्रयोग करते हैं तो ये जो खरपतवार हैं वो भी उसको लेते हैं। वो या हाथ से भी निकाल सकते हैं, पर ध्यान रहे कि आपका फसल जो है वो
किसी भी तरह से नुकसान उसको न पहुँचे। जो भी अपना आप औजार यूज करते हैं तो उससे फसल को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण उसके बाद जो प्रक्रिया होती है वो जो होता है आपका सिंचाई। तो सिंचाई का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फसल आपकी लगभग 25 सेंटीमीटर की हो गई है, तो इस समय उसमें देखकर सुविधा अनुसार आप 8 दिन 10 दिन पर ये उचित जो है नमी को जो है मेंटेन करना चाहिए वहाँ पर खेत में। साथ ही साथ वो जल निकास का, अगर बारिश हो जाती है तो जल निकास का भी ध्यान रखना चाहिए कि जल वो निकल जाए। आलू में किसी भी तरह से पानी रुकना नहीं चाहिए। अगर पानी रुकता है तो आपकी फसल जो है बर्बाद हो जाती है। इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण जो ऑपरेशन आता है, क्रिया जो करते हैं, वो है मिट्टी चढ़ाना आलू की फसल में। क्योंकि जो मिट्टी अगर नहीं चढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके कंद बाहर आ जाते हैं, उसके लिए उपयुक्त जो है जगह नहीं मिल पाती है। तो उसमें जब सूर्य का प्रकाश लगता है तो हरे रंग का कंद हो जाता है, और कंद हरे रंग का हो जाता है तो उसमें एक तरह से एक एल्कलाइड होता है जो मतलब जहर बन जाता है। इसलिए जो है मिट्टी जो है चढ़ाना है। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मिश्रित जैविक खेती कर रहे एक सफल कृषक की कहानी भाग 2। अच्छी बढ़वार के लिए अलसी फसल में समसामयिक कार्य। किसान भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए हमारा पता नोट कर लीजिए। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार के बीच में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।